आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद। प्रदेश में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। 1 अप्रैल से प्रदेश भर में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को गेहूं क्रय केंद्रों का समय समय पर निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 6000 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों की सुविधा के लिए इस वर्ष ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। किसान अपनी सुविधा के अनुसार अपने राजस्व ग्राम से संबद्ध नजदीकी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए टोकन ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं। क्रय केंद्रों पर बिना टोकन के भी किसानों से गेहूं की खरीद की व्यवस्था रखी गई है। सप्ताह में 3 दिन लघु और सीमांत किसानों से ही गेहूं की खरीद की जाएगी। तराई जिला लखीमपुर खीरी में गेहूं खरीद के लिए 1 अप्रैल से 153 केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूरी करके सरकारी मूल्य 1975 रुपए पर गेहूं खरीद प्रारंभ कर दी गई है। एक रिपोर्ट हमारे प्रतिनिधि से। प्रदेश का सबसे बड़ा खीरी जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है। जिला अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया, जनपद में गेहूं खरीद के लिए 1 अप्रैल से 153 सेंटरों पर काश्तकारों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध पूर्ण कर खरीद सरकारी मूल्य 1975 पर प्रारंभ कर दी गई है। यह खरीद 15 जून तक की जाएगी। उन्होंने बताया, इस बार सरकार ने किसानों की सुविधा और बिचौलियों को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए पहली बार ई पास मशीन से खरीद की योजना प्रारंभ की है। साथ ही गेहूं खरीद का भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से ही काश्तकार के खाते में जाएगा। यदि किसान सेंटर पर आने में असमर्थ है तो उसे पहले ही अपना नामनी रजिस्टर्ड कराना होगा। पिछले वर्षों में प्रशासन में सरकार के पास यह शिकायत बहुतायत में आती थी कि सेंटर किसान के गांव से काफी दूर होते हैं, जिस कारण काश्तकारों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। इस बार सेंटर को गाँव के नजदीक ही बनाने का पूरा प्रयास किया गया है, जिसमें इस बार काफी सफलता भी मिल रही है। किसान संदीप ने बताया, हमारा नाम संदीप है और हम देवापुर गांव में रहते हैं। इस बार गेहूं खरीद की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। मेरा गेहूं 1975 रुपये कुंटल के हिसाब से खरीदा गया और उसका पैसा सीधे हमारे खाते में पहुंच गया है। कुछ चीज़ें हम पहली बार देख रहे हैं, जैसे इस बार जिस गांव का किसान है उसका सेंटर उसी गांव के आसपास है। अगर किसी को परेशानी है तो वह जिलाधिकारी से मिल सेंटर अपने गांव के समीप करा सकता है। अब सेंटर पर हम लोगों को अंगूठा लगाने पर ही सब काम हमारे होते हैं। हम लोग गेहूं खरीद शुरू होने से बहुत खुश हैं। पिछले वर्ष खीरी जनपद में 12,50,000 कुंतल गेहूं की खरीद की गई थी। इस वर्ष सरकार ने कोई भी खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। इसके पीछे सरकार का तर्क है कि किसान स्वतंत्र है। यदि उसे निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसा कहीं भी मिलता है तो वह अपनी फसल बेच सकता है। सरकार जो भी किसान अपने सेंटर पर आएगा उसकी फसल निर्धारित मूल्य पर लेने के लिए वचनबद्ध भी है। फिलहाल अभी शुरुआती दौर में सेंटरों पर गेहूं की आवक कम होने के बावजूद भी काश्तकारों में फसल बिक्री को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। श्याम जी अग्निहोत्री, आकाशवाणी समाचार, लखीमपुर खीरी। बलरामपुर जिले में भी 54 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से शुरू कर दी गई है। अभी क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों की संख्या कम है क्योंकि गेहूं की कटाई मड़ाई हो रही है। सरकार की तरफ से सारी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। और ब्यौरा हमारे प्रतिनिधि से। जनपद बलरामपुर में किसानों की सुविधा हेतु गेहूं खरीद के लिए 54 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जिस पर खरीद की पूरी तैयारी देखी जा रही है। 1 अप्रैल से खरीद का निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है, जिसके अनुपालन हेतु सभी सरकारी गेहूं क्रय केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में बोरा, पानी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था जिला खाद्य एवं विपणन विभाग द्वारा किया गया है। सरकार द्वारा 1975 रुपए प्रति कुंतल गेहूं का मूल्य निर्धारित किए जाने से किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है। हालांकि जिले में भी गेहूं का कटाई एवं मड़ाई पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। किसान अपना पंजीकरण कराकर गेहूं की कटाई एवं मड़ाई में जुटे हुए हैं। किसान वैभव त्रिपाठी ने बताया कि बेचने के लिए मैंने अपना पंजीकरण करवा लिया है। अभी गेहूं की कटाई करवा रहा हूं। पिछले साल भी मैंने सरकारी केंद्र पर ही गेहूं बेचा था।
हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। सरकार द्वारा 1975 रुपए प्रति कुंतल जो निर्धारित किया गया है, इससे किसानों को फायदा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि 3 दिन छोटे किसानों के अनाज तौल की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। जनपद बलरामपुर में गत वर्ष गेहूं खरीद लक्ष्य 32,500 मीट्रिक टन के सापेक्ष 32,252 मीट्रिक टन खरीद किया गया था। वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा क्रय केंद्रों को कोई लक्ष्य नहीं दिया गया है। क्रय केंद्र प्रभारी ने बताया कि जो भी किसान आएंगे उनका गेहूं अवश्य क्रय किया जाएगा। उप जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि जनपद में 54 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, विभिन्न क्रय एजेंसियां, और अभी यहाँ आवक नहीं है, अभी कटाई वगैरह नहीं हुई है। 10 अप्रैल तक आवक होने की संभावना। सभी जगह बैनर कांटे इत्यादि पहुँचा दिए गए हैं, बोरे वगैरह। कोई भी किसान आएगा तो उसकी खरीद की जाए। प्राइवेट जगहों पर ना बेचे, गेहूँ साफ सुथरा करके केंद्रों पर लाएं। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो ये जनपद का टोल फ्री नंबर है, उस पर संपर्क करें। वैसे सारे लोगों को निर्देश है, इसकी बैठक भी की जा चुकी है गेहूं खरीदने के लिए, और 100% गेहूं खरीदा जाएगा। शासन का भी है कि 100% गेहूं खरीदा जाएगा, इसीलिए शासन ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया। जिले में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसान भी उत्साहित हैं। जिले में लगभग 800 किसानों ने अब तक पंजीकरण करा लिया है। शासन द्वारा कोई लक्ष्य न निर्धारित कर संपूर्ण खरीद करने से बिचौलियों के हौसले पस्त हुए हैं। आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन के लिए मैं राम कुमार मिश्रा। बलिया जिले में भी गेहूं की सरकारी खरीद 1 अप्रैल से शुरू हो गई है। अभी निर्धारित केंद्रों में सबसे अधिक क्रय केंद्र पीसीएफ के हैं। हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि जिले में कुल 71 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। एक रिपोर्ट। बलिया जनपद में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी शुरू हो गई है। अभी निर्धारित केंद्रों में सबसे अधिक क्रय केंद्र पीसीएफ के हैं। किसानों ने पंजीकरण कराना भी शुरू कर दिया है। किसानों को अनाज का सही मूल्य दिलाने को लेकर शासन के निर्देश पर जिले में कुल 71 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इसमें मार्केटिंग विभाग के 25, पीसीएफ के 40, मंडी समिति के 4 और एफसीआई के 2 क्रय केंद्र तय किए गए हैं। जिला विपणन अधिकारी ने बताया कि 1 अप्रैल से तय किए गए सभी क्रय केंद्रों का संचालन शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि क्रय केंद्र प्रभारियों को किसानों की सुविधा के इंतजाम करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि क्रय केंद्रों पर गेहूं को अच्छी तरह से साफ करके ही लाएं। जिला विपणन अधिकारी अवनीश चंद्र सग्रवाल ने बताया कि जो किसान अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं, किसान किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या स्वयं से पंजीयन कर सकते हैं। शासन ने इस बार धांधली रोकने के लिए ई पास मशीन के माध्यम से गेहूं खरीद करने का निर्देश दिया है। किसानों को गेहूं बिक्री करने से पूर्व ई पास मशीन में अंगूठा लगाकर बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। उसके लिए क्रय केंद्र पर किसान को खुद या नॉमिनी का रहना जरूरी है। गेहूं खरीद 15 जून तक चलेगी। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। विपणन अधिकारी अविनाश सगरवाल ने संबंधित अधिकारियों के साथ तैयारी का जायजा लिया और सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि शासन ने इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। पिछले वर्ष 104 क्रय केंद्रों पर खरीद हुई थी। जल्द ही और केंद्र बढ़ेंगे। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए क्रय केंद्रों पर भीड़ न जुटे, इसके लिए केंद्र प्रभारियों को विशेष निर्देश दिया गया है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के केंद्रों पर भी इसका कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि गेहूं खरीद में लगे सभी कर्मचारियों को कोरोना को देखते हुए शारीरिक दूरी का ख्याल रखने का निर्देश दिया गया है। क्रय केंद्रों पर ज्यादा भीड़ न हो, इसके लिए टोकन व्यवस्था लागू की गई है। नरेंद्र मिश्रा ने बताया कि मैं नरेंद्र मिश्रा, बलिया के 5 निवासी। जिस तरह से सरकार ने व्यवस्था दे रखी है, धान क्रय केंद्र रहा, गेहूं क्रय केंद्र भी अब शुरू होने वाले हैं, लेकिन सरकार की जो भी योजनाएं हैं आम जन तक तो पहुंच ही रहे हैं। किसानों के लिए भी काफी ये खुश होने का मौका है कि धान क्रय केंद्र भी समय से शुरू हो गया था और क्रय केंद्र भी किसानों के लिए शुरू हो गया है। समाचार दर्शन के लिए बलिया से विनय कुमार। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का यह अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन शिवानी अरोरा।